Hello students, in today's class we are going to learn some English phrases and sentences. जो बातें जो sentences हम हिंदी में बोलते हैं our day to day life, same thing हम इंग्लिश में बोल सकते हैं. We can speak in English. So इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, एनहांस होगी स्पीकिंग आपकी, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस और हैबिट हो जाएगी. ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं बट वो हिंदी में यूज़ करते हैं. तो देखते हैं कुछ ये कॉमन फ्रेजेस हैं जो अक्सर आप बोलते हो, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे वो हम यहाँ पे देखते हैं. इसके शॉर्ट्स वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग, आप वो भी चेक कर सकते हो. अलग से शॉर्ट्स वीडियोस भी प्रोवाइडेड हैं. ओके हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको समझ में आए, देख के पढ़ के समझ सकते हो. जैसे हम बोलते हैं सुनो, एक काम करो, तो हम वैसे नॉर्मली बोलते हैं ना लिसन, या फिर बोलते हैं लिसन टू मी, मेरी बात सुनो. ऐसे भी बोलते हैं ना लिसन टू मी, हे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो. सो लिसन, डू वन थिंग, एक काम करो. लिसन, डू वन थिंग, ये फ़ोन कितने का है. हाउ मच इज़ दिस फ़ोन. ओके, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस फ़ोन. ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, जैसे हम कोई भी पूछते हैं, जैसे आप मार्केट में कुछ भी लेने जाओ, कपड़े लेने गए, सब्जी लेने गए, तो आप इस तरह से पूछ सकते हो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इट. ओके, इस तरीके से पूछ सकते हो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इट. हाउ मच इज़ दिस फ़ोन, ऐसे भी आप बोल सकते हो. फ़ोन की जगह पे आप कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हो जो भी आपको नीड है. कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है. कभी कभी का मतलब होता है समटाइम्स. झूठ बोलना पड़ता है. वी हैव टू स्पीक अ लाई. ये हैव टू एक यहाँ पे यूसेस है जो हम यूज़ करते हैं जब हमें ये बोलना पड़ता है कि जैसे पढ़ता है, करना है. जैसे मैंने बोला आई हैव टू गो मार्केट, मुझे मार्केट जाना है. सो आई हैव टू गो. तो ये हैव टू जो है ना, वो पढ़ता है, जाना है. जैसे मैंने बोला तुम्हें होमवर्क पूरा करना है, सो ऐसे बोल सकते ना, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क. यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क. ओके, इस तरह से बोल सकते हो. आप बोल सकते हो खुद भी आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क. ओके, इस तरह से बोल सकते हो. तो समटाइम्स यानी कभी कभी, जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है, तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं कभी कभी के लिए, समटाइम्स. जैसे हमने बोला कभी कभी वो मेरे घर आती है या आता है, सो समटाइम्स शी कम्स एट माई होम. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी. यू विल हैव टू. अब यहाँ पे वापस से हैव टू आया, लेकिन यहाँ पे विल आ गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गागेगी से ख़त्म हो रहा है. तो ये हमारा टेंसेस में हमने पढ़ा है, हमारे टेंसेस में कि विल हमें गागेगी लास्ट में आता है तो हमें लगाना पड़ता है. सो यू विल हैव टू. अब सुनना पड़ेगा कुछ चीज़ के लिए हमें, हम यहाँ पे कंपल्शन दिखा रहे हैं, तुम्हें करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें हैव टू लगाना पड़ता है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे गागेगी है तो इसलिए विल भी लगाया है. सो यू विल हैव टू लिसन टू मी. वो मैंने बताया था ना आपको, लिसन टू मी, मेरी बात सुनना, इस तरीके से लिसन टू मी. इसका लॉक कैसे खुलता है. हाउ टू ओपन इट्स लॉक. कैसे है बीच में, तो इसलिए हमने पहले उसको लिया हाउ टू ओपन. ओपन यानी खुलना, इट्स लॉक, इट्स इसका लॉक तो लॉक ही है. हाउ टू ओपन इट्स लॉक, इस तरह से बोल सकते हो. तुम्हारे पास कितने पैसे हैं. हाउ मच. हाउ मच मनी. कभी भी पैसे के लिए आपको कितना अगर बताना है, सो आपको हमेशा हाउ मच ही यूज़ करना है. ओके, हाउ मच मनी डू यू हैव. आप इस वक्त कहाँ पर हो. वेयर आर यू एट द मोमेंट. वेयर आर यू एट द मोमेंट. मोमेंट यानी इस पल या इस वक्त, इस क्षण. वेयर यानी कहाँ. ओके, वेयर आर यू. हम इतना भी बोल सकते हो ना, वेयर आर यू. एट द मोमेंट नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा. मुझे अगर इतना ही पूछना है कहाँ हो, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, इतना भी बोल सकते हैं. अगर हम इसे इतना पूरा बोलना है कि इस पल, इस वक्त तुम कहाँ हो, सो वेयर आर यू एट द मोमेंट. वेयर आर यू एट द मोमेंट. ये वाला कैसा रहेगा. जब आप कुछ कपड़े खरीदते हो तो आप बोलते हो ना ये वाला कैसा रहेगा, ये वाला कैसा रहेगा. हाउ अबाउट दिस वन. हाउ अबाउट दिस वन. ऐसे भी बोल सकते हो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रेस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बुक. तुम इस बुक के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें कैसा लग रहा है. इस तरह से हम पूछ सकते हैं. ठीक है. आप इतनी जल्दी में क्यों हो. वाई आर यू इन सो हरी. वाई आर यू इन सो हरी. इस तरीके से हरी का मतलब होता है जल्दी, और वाई आर यू तो ये तो आप क्यों हो.
इन सो हरी, इतने जल्दी में आप क्यों हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। ओके, मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। आई विल टेक एन आवर टू गेट होम। आई विल टेक यानी मुझे लगेगा, एन आवर, इसे हम हावर नहीं बोलते या इसे हम आवर नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं आर, HOUR, आर। आई विल टेक एन आवर टू गेट होम। क्या आपको देर हो रही है? आर यू गेटिंग लेट। हम ऐसे भी बोलते हैं कि तुम्हें लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी स्कूल चलो। यू आर गेटिंग लेट, कम फास्ट। ओके, इस तरह से बोलते हैं, यू आर गेटिंग लेट। लेकिन जब यही चीज़ हम क्वेश्चन में बोलते हैं तो हम पूछते हैं आर यू गेटिंग लेट, क्या आपको लेट हो रहा है, देरी हो रही है आपको। ओके, ज़रा बोतल पकड़ाना, हैंड मी द बॉटल प्लीज़। हैंड मी द बॉटल प्लीज़ यानी हम मांग रहे हैं हाथ में, हैंड मी द बॉटल प्लीज़। अगर हम किसी से मांग रहे हैं तो हम ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ लगा सकते हैं, ये पोलाइट हमें दिखाता है, पोलाइटनेस। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई डज़ इट ओनली हैपन टू मी। वाई डज़ इट ओनली हैपन टू मी। कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाउ डू आई से, इतने में हो गया। हाउ डू आई से मतलब कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ। हाउ डू आई से, मैं कैसे कहूँ। वॉट आई हैव, सॉरी, दैट आई हैव फॉलन फॉर यू, कि मैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव फॉलन इन लव विद यू, इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव फॉलन इन लव विद यू, इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव फॉलन इन लव विद यू। मुझे ज़रा सोचने दो, लेट मी थिंक। अब ऐसे लेट मी थिंक का तो बहुत सारे यूजेस हैं। लेट मी फिनिश माई सेंटेंसेस, लेट मी फिनिश माई वर्क, लेट मी फिनिश माई टास्क, मुझे अपना काम कर लेने दो। लेट मी स्पीक, ज़रा मुझे बोलने दो। लेट मी थिंक, ज़रा मुझे सोचने दो। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं लेट मी का यूज़। ओके, मैं यानी कि ज़रा मुझे बोलने दो, मुझे कहने दो। ओके, मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। ओके, लेट हर गो, लेट देम गो, उनको जाने दो अगर बहुत सारे लोग हैं तो। इस तरीके से आप क्या कह रहे थे, वॉट वर यू सेइंग, ये देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। वॉट वर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे थे। तो आप पार्टी कब दे रहे हैं, व्हेन आर यू थ्रोइंग द पार्टी, व्हेन आर यू थ्रोइंग द पार्टी। हमारी कार ख़राब हो गई है, आर कार हैज़ ब्रोकन डाउन। ओके, आर कार हैज़ ब्रोकन डाउन। आपको गांव जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो, देखो वापस से आ गया हैव टू, क्योंकि जाना पड़ना इस तरीके से सेंटेंस आता है तो हैव टू हमें लगाना ही पड़ता है, कंपल्शन दिखाना पड़ता है। यू मे हैव टू, अब यहाँ पे जाना पड़ सकता है ना, थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मे का यूज़ किया गया है, MAY। जैसे मे का यूज़ पॉसिबिलिटीज़ दिखाने के लिए किया जाता है कि संभावना है जाने की। सो यू मे हैव टू, यू मे हैव टू गो। ओके, यू मे हैव टू गो टू द विलेज, तुम्हें गांव जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नमक कम है, इट इज़ लो इन सॉल्ट। इसमें नमक कम है, इट इज़ लो इन सॉल्ट। इसमें शुगर कम है, इट इज़ लो इन शुगर। इस तरीके से बोल सकते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। ओके, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, माई फ़ोन हैज़ नो बैलेंस। ओके, माई फ़ोन हैज़ नो बैलेंस। टाइम पर आ जाना, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। ये तुम्हारी गलती है, इट्स योर मिस्टेक नॉट माइन। हम बोलते हैं ना ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं, तो ऐसे बोल सकते हैं, इट्स योर मिस्टेक नॉट माइन, MINE, माइन, मेरी नहीं। मुझे क्यों घूर रहे हो, वाई आर स्टेयरिंग एट मी। वाई आर स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना बच्चों, ठीक है, एट मी यानी मुझ पे। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, समटाइम्स इट हैपन्स, समटाइम्स इट हैपन्स। मुझे क्या सपने आते हैं, डू आई ड्रीम। ओके, डू आई ड्रीम। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आप बातचीत कर सकते हो। बहुत सारे सेंटेंसेस देखे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस है, फ्रेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डे टू डे लाइफ में इसे बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं स्पीकिंग के, और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। स्टोरीज़ के थ्रू आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो, न्यू वोकैब, न्यू वर्ड मीनिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर रीडिंग,
ओके, तो सारी चीज़ें आपको स्टोरीज़ के थ्रू बताई गई हैं, तो आप उसे पूरा देखिए। स्टोरी के थ्रू आप बोर भी नहीं होगे। और 5th to 10th के बच्चों के लिए स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई स्टोरी आ जाती है 5 मार्क्स के लिए, तो आप इजीली कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ी हुई ध्यान से। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है राइट अ टाइटल एंड गिव अ टाइटल एंड राइट मोरल एंड कंप्लीट दिस स्टोरी। सो ये आप इजीली कर सकते हो। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। और हर एक स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अलग अलग वीडियोस सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं किया रहेगा मैंने, या फिर कुछ ब्लर वगैरह रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगी, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूँगी। ओके।